इसने ऐसे सावधानी से फेंका कि 2-4 सिक्के उधर और बाकी सभी इधर। इसने कहा धन्य है प्रभु, कितने बड़े संतोषी हैं आप, आपने सारा नोट हमें दे दिया और 2 का सिक्का खुद ले लिया। बगल में एक भक्त और खड़ा था, बोले चुप रहो, आज तो तुमने भक्त और भगवान के बीच में भेद प्रकट कर दिया, लेकिन मेरा भी फायदा हुआ था, मैं भी चढ़ाऊंगा और देखो मैं 50,000 पूरा चढ़ाऊंगा। और प्रभु तू धरती में है, तू गगन में है, तू कण कण में है, तो भगवान तू ऊपर भी तो बैठा है, ले ये सारी गड्डी तुझे दे रहा हूं, जो ऊपर रहेगा तेरा और जो नीचे गिर जाएगा मेरा। अब ईमानदारी से बोली, ऊपर कोई रोकने वाला बैठा है? सारा पैसा गिर गया नीचे। इसने कहा देखा तो कपटी है, तेरा 2 रुपया भगवान ने ले लिया, हम तो सर्व समर्पण कर दिया, हमको सब वापस कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान के जय। आजकल ऐसे ऐसे भक्त पड़े हुए हैं, भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं, भगवान हम इनको कहां से अपना बनावे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वशिष्ठ जी ने कहा बेगी विलंब न करिए और साजिए सकल समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। राजन विलंब न करिए, क्योंकि भगवान को मुहूर्त की जरूरत नहीं है, जब ही राम गद्दी पर बैठ जाएंगे सुंदर मुहूर्त हो जाएगा। लेकिन राजन ध्यान देना, बेगी जल्दी करो, विलंब न करिए, साजिए सकल समाज, क्योंकि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम गद्दी पर बैठ जाएंगे तभी सुदिन तभी सुमंगल। बाकी क्यों कहा, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन रथ जीर बिहारी, प्रभु जितने लोग बैठे ध्यान पूर्वक सुनना। आपको अगर किसी को गाली देना है तो विचार करना, बोलो हाँ ना, दूं कि ना दूं। लेकिन अगर किसी का रिस्पेक्ट करना है, या भक्ति की शुरुआत करनी है, या दीक्षा लेना है, या भजन करना है, या भगवान का नाम गाना है, या कथा सुनने जाना है, तो तिथि मुहूर्त की जरूरत नहीं है। भक्ति जब ही करो तब ही सुदिन तब ही सुमंगल, उसके लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। लेकिन तब तक राजा दशरथ बोले गुरुजी हम भी कुछ कहना चाहते। बोले क्या? बोले काली लगन कल बारा, काली लगन काली लगन कल अभिलाष हमारा, राजा दशरथ ने कहा लगन कल का बड़ा अच्छा है। अच्छा, गुरुजी ने कहा जब राम गद्दी पर बैठ जाए तभी सुदिन तभी सुमंगल, लेकिन राजा दशरथ ने कहा कल का दिन अच्छा। अच्छा, इतने लोग आप बैठे हैं, आप बताइए जब कोई गुरु की बात को नहीं मानेगा तो वहां मंगल हो सकता है? ईमानदारी से बोलिए, हो सकता है? जब माता पिता और गुरु की बात की उपेक्षा होगी तो वहां मंगल हो सकता है, वहां राम राज्याभिषेक हो सकता है? राम का अगर राज्याभिषेक होना है प्यारे, तो भागवत के 7वें स्कंद में लिखा है कि गुरु की पिता की बात को मानी जाए, और जो नहीं मानता यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सावा आसु विनश्यति। देवता, गुरु, वेद, शास्त्र, गौ, संत की बात जो नहीं मानता सावा आसु विनश्यति। आते हैं जब अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती है, वरना चाहे जितना यत्न करो
पर नहीं समझ में आती है। एक बात बोलो, कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। ध्यान से सुनना, और अगर बात दिल को छू जाएगी तो आप लोग समर्थन जरूर करना। कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है, हजारों बार अपनों का ये कैसा मन बदलता है। सदा तुम अनुभवों का पाठ प्यारे याद कर लेना, किताबों से कहाँ इंसान का जीवन बदलता है, किताबों से कहाँ इंसान का जीवन। विवाह में तो सभी लोग बैठे थे हैं? लेकिन आज की कथा बहुत ही आनंददायक है, स्नाते प्रेम से सुनते रहेंगे। राजा दशरथ ने गुरु की बात की उपेक्षा कर दी और इसी नाते राम वनवास की स्थिति आ गई। अच्छा, गुरु जी ने कहा एक बात बताओ, ये फैसला तुम्हारा अकेला है कि किसी और का? तो उन्होंने कहा महाराज ये फैसला हमारा अकेला है। तो कहा लेकिन एक बात ध्यान देना, जो पांचों मत लागे नीका, काम वो करना जो पंचों को अच्छा लगे। अच्छा ईमानदारी से बताइए, अगर कोई काम पंच की इच्छा से किया जाए तो जो पंच का परमेश्वर है वो कभी परेशान होगा, प्रभावित होगा। ईमानदारी से बोलिए हैं? अच्छा, जनता अगर परमेश्वर को कुर्सी से उतारती है, क्यों उतारती है? सत्ता से क्यों रहित करती है? क्योंकि जब पंच को परमेश्वर असंतुष्ट रखता है तो प्यारे वह परमेश्वर पंच के लायक नहीं रह जाया करता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान राम के पक्ष में तीन लोग थे। बोले प्रजा, सचिव और विप्र, और दो लोग भगवान राम के पक्ष में नहीं थे। बोले कौन? कहा एक मंथरा और एक कैकेयी। और इसी नाते ये पांच में से जब तीन पक्ष में हो गए और तो विपक्ष में हो गए तो कैबिनेट का जो फैसला था उस पर मोहर नहीं लग पाया, हंगामा हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले हाँ है ना, सरकार जब कोई कानून लागू करती है और विपक्ष वाले जब उसमें हंगामा करने लगते हैं तो ईमानदारी से आप सभी बताइए उसको पास करने में समस्या हो जाती है कि नहीं हो जाती है? सही से बोली, उसको पास करने में समस्या हो जाती है। राजा दशरथ आए। आज राजा दशरथ ने जब अपने प्रजाजनों को बताया कि कल राम राजा बनेंगे तो सबके मुख से निकल गया, जियाऊं अवधपति बरस करोड़ी। हे अवधेश, आप करोड़ों वर्ष तक जिए। और तभी महाराज वशिष्ठ जी राम जी के पास आए। अब यहाँ तमाम पुरुष बैठे हैं, तमाम माताएं बैठी हैं, ध्यान से सुनना, गोस्वामी जी बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे गुरु वशिष्ठ जी आए, राम और सीता जी आहट खाली पाए, कक्ष से निकल करके बाहर आए और चरणों में बैठ गए। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अच्छा, आज अगर कोई गली मोहल्ले का सदस्य भी हो जाता है तो वह भी किसी से बढ़िया से बात नहीं करता, लेकिन ये राम जी का संस्कार है कि आज राम जी अपने गुरु के चरण में बैठ गए और सीता जी दूसरे चरण के पास बैठ गए और हाथ जोड़ करके राम जी ने कहा, सेवक सदन स्वामी आगमनो अमंगल मूल अमंगल दमनो। आज मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज सेवक के दरवाजे पर स्वामी चल करके आए हैं। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। गुरु जी ने कहा, राम आज रात्रि मर्यादा का पालन करना, भूमि शयन करना, कंदमूल फल का आहार लेना। इसका मतलब क्या है कि जो मांस भक्षण करने वाला है वो सत्ता को संभाल नहीं सकता, जो शराब पीने वाला है वो सत्ता संभाल नहीं सकता। अगर सुंदर सुशासन चलाना है तो कुशासन का सहारा लेना पड़ेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जिसने सुशासन को सही से चलाया है, अच्छा एक बात बताइए, राम जी पहले सुशासन चलाए कि पहले कुशासन? पहले कुशासन पर बैठे तो आज हजारों राजा हुए, एक एक से चक्रवर्ती सम्राट हुए, लेकिन राम जैसा राजा
नहीं हुआ। अच्छा, आप सभी बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, आप सभी बताइए, जब भी कोई अपने घर में कहता है राम राज की बात कहता है, कहता है कि नहीं? अरे ऐसा कुछ करो कि घर में राम राज आ जाए। अच्छा, बलि राज क्यों नहीं आ जाए? क्योंकि राम जी ने तो कुछ दान किया नहीं किया, लेकिन बलि ने तो नारायण को तीनों लोगों का संपदा दे दिया, तो बलि राज क्यों नहीं? आप बताइए। और राम जी के पहले एक राजा हुए हरिश्चंद्र, जिन्होंने इतना त्याग किया कि जब तारा पत्नी हरिश्चंद्र जी की लेकर के अपने पुत्र रोहित को गई और हरिश्चंद्र जी से बोली, ये आपका बेटा है, इसको जला दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, क्या? कि तू थी मेरी में था तेरा, जब भूप कहलाता रहा, अब बिकते अलग सब हो गए, संतान से क्या नाता रहा। तू मेरी थी, मैं तेरा था, जब उस समय में राजा हुआ करता था, लेकिन जब अब बिक गए, ना तू मेरी रानी रही, ना मैं तेरा राजा रहा, ना ये मेरा बेटा रहा। ऐसा त्यागी राजा, लेकिन कभी हरिश्चंद्र राज नहीं आया। आज जब भी कोई बात की जाती है, राम राज की बात की जाती है, क्योंकि प्यारे जिसके जीवन में अत्यंत विनम्रता होती है ना, वही भगवान बनता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राम राज की बात सभी करते हैं, गुरु जी समझा करके गए, लेकिन राम जी को प्रसन्नता नहीं हुई। अच्छा, सही से बताइए आप सभी लोग, अगर किसी को इसमें से पता चल जाए कि कल घर का मलकई मिलने वाला है, तो रात भर नींद आएगी? बीडीसी, प्रधानी, जिला पंचायती, कोई पद अगर किसी को मिल जाए तो थोड़ा बहुत तो उत्साह मन में आ ही जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता? और राम को इतना बड़ा पद मिल रहा है, लेकिन आज राम जी रो रहे हैं। किसी ने पूछा, राम रो क्यों रहे हो? राम जी ने कहा, विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बढ़े अभिषेको। ये बहुत अनर्थ हो रहा है। कहा क्यों? कहा, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केर लड़काई। जब हम चारों एक साथ जन्मे, एक साथ पालना झूले, एक साथ विवाह हुआ, एक साथ कर्णवेद हुआ, एक साथ उपवीत हुआ, तो हमें गद्दी अकेले क्यों? मेरे और भाइयों को क्यों नहीं? और एक बात आप सभी से बताऊं, अगर इस भारत में राम राज की स्थापना चाहते हैं, तो जो झोपड़ी में बैठा उसका भी सम्मान करिए, जो महल में बैठा उसका भी सम्मान करिए, और जहां छोटे और बड़े सभी के सम्मान की बात होती है, वहीं राम राज्य होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इटली का एक व्यक्ति हमारे भारत देश में आया, महर्षि रमन से दीक्षा लिया। उसने कहा, मुझे भगवान का दर्शन करा दो। महर्षि रमन ने कहा, 1 घंटा बैठो, अभी मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा हूं। इटली का व्यक्ति बैठा रहा, 1 घंटा 2 घंटा इंतजार करता रहा। जब महर्षि रमन बाहर नहीं आए, भीतर गया तो देखा महर्षि रमन एक कोढ़ी की सेवा कर रहे हैं। उसने पूछा, है बाबा, तुम तो कह रहे थे हम अपने भगवान की सेवा करनी, ये तो कोढ़ी है। महर्षि रमन की आंख में आंसू आ गए कि जब तक तुम ऐसे व्यक्ति को छुआछूत की भावना से देखोगे, जब ऐसे व्यक्तियों को द्वेष ईर्ष्या की भावना से देखोगे, प्रेम की भावना से नहीं देखोगे, भाव की भावना से, करुणा की भावना से नहीं देखोगे, तो कभी भगवान तुम्हें मिल नहीं सकता। क्योंकि भगवान तो सबके भीतर रहता है, तो क्या भगवान इस कोढ़ी के भीतर नहीं रहता? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब तक भाव नहीं बदलेगा, तब तक भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा। प्यारे, राम राज करना है तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी को पास रखिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जी चिंतित हैं, लेकिन तभी अयोध्या में एक दासी है जिसका नाम आप सभी जानते होंगे, मंथरा। आहा, और सही बताऊं, मंथरा इतना प्रेम करती है कई मां से। आज सब नाच रहे हैं, मंथरा भी नाच रही है, और महाराज इतना नाच गान आनंद भाव से मनाया गया कि आवाज देवताओं तक चली गई। अब जरा विचार करना,
आपके घर शादी कल हो, विवाह कल हो, बाजा आज बजे अच्छा है? बाजा कब बजना चाहिए? जिस दिन विवाह हो। लेकिन अयोध्या वाले गद्दी देना है कल और बाजा बजवाए आज, और इतने जोर का बाजा बजा कि फिर बाजे बज गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की ध्यान देना। कार्य की सफलता के बाद अगर आप उत्साह मनावें तो उत्साह अच्छा लगता है, और कार्य के अपूर्ण रहने पर अगर उत्साह मनाया जाए तो पता नहीं पल भर में क्या हो सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सब उत्साह में नाच रहे हैं, और जैसे आवाज गई है देवताओं के पास, देवता चिंतित हो गए। क्यों चिंतित हो गए? बाबा जी लिखते हैं, सकल का कब हुई है काली, अब विघ्न मनावही देव कुचाली, विघ्न मनावही देव कुचाली, विघ्न मनावे देव कुचाली। नहीं सहाय न अवध बधावा, अवध बधावा, चोरही चंदिनी रात न भावा, चोरही चंदिनी रात न भावा। सकल कहें कब हुई है काली, और विघ्न मनावे देव कुचाली। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उदाहरण कितना बढ़िया रखा। तीनों सुहाय न अवध बधावा, और चोर ही चंदिन रात ना। अच्छा, चोर को कौन सी रात अच्छी लगती है? अमावस्या वाली की पूर्णमासी वाली? गुरुजी, अमावस्या वाली रात अच्छी लगती है। अब देवताओं को आज अमावस्या पूर्णमासी वाली रात्रि को क्या बनाने का मन कर रहा है? अमावस्या की रात्रि बनाने का मन कर रहा है। ध्यान देना। अब ये लोग परेशान हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो माता शारदा के पास गए। शारदा माँ से कहा, माँ हम तुमसे विनय करते हैं। माँ ने कहा, कौन सा विनय? कहा, राम को गद्दी होने न पावे। शारदा माँ ने कहा, क्यों? कहा, माँ अगर राम गद्दी पर बैठ गए तो दुनिया में कोई शासक शासन नहीं कर पाएगा। कहा, क्यों? कहा कि राम अवध के राजा बन जाएंगे तो घर परिवार में भूल जाएंगे सबको, और रावण अगर आ गया तो रावण न साधुओं को जीने देगा, न विप्रों को जीने देगा, न गौ को जीने देगा। दुनिया में अनर्थ हो जाएगा, त्राही त्राही मच जाएगा, कुछ करिए। मां शारदा थोड़ी देर के लिए मौन हो गई। क्यों मौन हो गई? बाबा जी लिखते हैं कि ये तो हैं कश्यप और अदिति के संतान, लेकिन कितनी छोटी सोच रखते हैं ये सब। ऐसा विचार इनके मन में क्यों आ रहा है? मां शारदा सोच में पड़ गई, लेकिन फिर विचार किया कि परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय बहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकाराय मिदति शरीर। ये शरीर तो परोपकार के लिए मिला है, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं अयोध्या जाऊंगी। माता शारदा अयोध्या आई, हृदय पे पत्थर रख लिया, और हृदय पे पत्थर रख करके अयोध्या में आई। अच्छा, यहाँ तमाम माताएं बैठी हैं, अगर किसी बेटे के हाथ में फोड़ा हो जाए और रात भर बेटा तड़प रहा हो, माँ माँ बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, तो माँ क्या करती है? ईमानदारी से बताइए। अपने कलेजे को पत्थर करके उस पके हुए फोड़े को दबा करके उसके अंदर जो रक्त है, मज्जा है, उसको निकाल करके बाहर कर देती है। थोड़ी देर बेटा रोता है, चिल्लाता है, माँ को भी पीड़ा होती है, लेकिन जब बच्चा रात्रि में चैन से सो जाता है ना, तो माँ को वह सारा दर्द, सारा कष्ट भूल जाया करता है। तो आज माँ ने सोचा, अगर एक अयोध्या में आंसू की धार बहे और पूरे विश्व के लोग अगर चैन की नींद सोएंगे, तो राम भले ही मुझे कुछ कहे ना कहे, भरत मुझे कुछ कहे ना कहे, लेकिन दुनिया वाले जरूर कहेंगे कि माँ शारदा तुम्हारी कृपा से हम सब आज चैन की नींद सो रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, एक बात और सभी ध्यान देना,
अयोध्या में जो सरजू का जल पिया हो, एक शारदा क्या करोड़ों शारदा उसकी बुद्धि में विकार नहीं ला सकते। तो आप पूछेंगे माता शारदा किसको ढूंढ रही हैं? पहले भरत जी के लिए विचार आया, लेकिन जब भरत जी को देखा तो नख से लेकर के सिख तक अगर गुण का कोई खान है तो कौन है? भरत जी। भरत महा महिमा जल राशि। भरत जी तो सुख के स्वरूप हैं, गुण के सागर हैं, उनकी बुद्धि में विकार लाना किसी की बात। तब तक मंथरा को देखा माता शारदा ने। मंथरा दौड़ी दौड़ी जा रही थी कई माँ के कक्ष की तरफ। तभी रास्ते में कौशल्या जी को देखा। कौशल्या माँ अपनी दासी को हीरा जवाहरात बांट रही थी और अपनी दासी से कहा, अरे वो दासी, अगर कल मेरा राम राजा बनेगा तो 5 गांव और दे दूंगी। सही बताऊं, राम के वनवास का कारण कैकेयी मां नहीं है। राम के वनवास का कारण ब्रह्मा नहीं है। राम के वनवास का कारण कौशल्या मां है। पूछो क्यों? क्यों कौशल्या मां है? क्योंकि जब मंथरा जा रही थी अपने दासी को हीरे का माला, सोने का माला पहना रही थी, एक बार अपनी दासी को कह देती, अरे वो मंथरा, आ तुझे भी थोड़ा सा ये गहना पहना दूं, कपड़ा पहना दूं, ये 2-4 गांव तुझे भी दे दूं, तो शायद मंथरा को राम के प्रति बुरे विचार नहीं आते। यहाँ तमाम माताएं बैठी हैं, आज घर में भी अगर तमाम विकार आते हैं तो उसका मेन कारण है तुम्हारा चापलूसी। बड़ी बहू ने 2 दिन तेल रख दिया सर पे, हाथ वाथ दबा दिया, पाँव दबा दिया, तो सासू जी हाथ से ऐसे अचरा उठा करके कहेंगी, बिटिया जहां रहा सुखी रहा, भगवान तुम्हें अन्न धन से भरपूर करे। कहती कि नहीं कहती? अब छोटी बहू रास्ते से जा रही है, छोटी बहू को कहती है, अरे एक ठो ये भी आई है घर में, हे सूरजलाल बाबा, जैसे ये हमरे आगे उतरते हैं ऐसे तो इनके आगे उतरे। बोलो हाँ। अच्छा, अब आप ईमानदारी से बताइए, हो सकता है विचार सबके एक जैसे ना हो, व्यवहार एक जैसे ना हो, लेकिन तुम तो माँ हो। माँ शब्द में ही परमात्मा का नाम आ जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे वो अपनी माँ को छोड़ करके आई है तो तुम्हें तो अपनी माँ मानती है। अगर उसके अंदर संस्कार की कमी है तो तुम उसको संस्कार दो ना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन जब तुम भी उसको संस्कार नहीं सिखाओगे, केवल उपेक्षा करती रहोगी, ध्यान देना, उपेक्षा करने वाला व्यक्ति और बुरा हो जाता है। उसको लगता है कि दुनिया वाले और कहेंगे क्या। जैसे मन कही रहब हम, हमार केहू का करी है, हमारा जैसा मन करेगा वैसा रहेंगे, दुनिया वाले हमारा बिगाड़ क्या लेंगे। ध्यान देना, जीवन में प्रेम से जो विजय प्राप्त होता है वो क्रोध अहंकार से प्राप्त नहीं हुआ करता है। इस नाते मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ सोई जान निहारा। राम प्रेम के बस में है, पदार्थ के बस में दुनिया वाले हैं, प्रेम के बस में राम है। अच्छी ईमानदारी से बताइए, ये पत्थर क्यों पूजा जाने लगा? क्यों पूजा जाने लगा? क्योंकि जब प्रेम की अधिकता हुई तो पत्थर में भी भगवान दिखने लगा। अगर आपके प्रेम की अधिकता ना होती तो साहब आज सामने भगवान है, कोई नहीं देख पा रहा है, तो पत्थर में कोई काहे मानता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मेरे भैया, प्रेम करना सीखो। कोई बुरा नहीं है। अगर आप चाहो तो दुनिया में बुरे से बुरा इंसान भी तुम्हारे अनुकूल बन सकता है। उदाहरण लीजिए, हिरण्यकश्यप बुरा था लेकिन कयाधु ने अपने अनुकूल बना लिया कि नहीं बना लिया? हिरण्यकश्यप को बोलो है ना, भजन करवा करवा करके अपने अनुकूल बना लिया और ऐसे बेटे को जन्म दिया कि प्यारे, जैसे लोग कहते हैं ना कि गुलाब में कांटे तो होते हैं लेकिन सुगंध कहां से आ गया, तो उसी प्रकार से जैसे कांटों के बीच में गुलाब महकता रहता है, उसी प्रकार से राक्षसों के बीच में
प्रहलाद भजन करने वाला हो गया कि नहीं जब पति अनुकूल हो गया ना। ध्यान देना माताओं, अपने चापलूसी को कंट्रोल में रखो। अगर घर को संभाल करके रखना है, कई माँ ने अगर यही, कौशल्या माँ ने अगर यही काम किया होता तो कई मंथरा को बुरा नहीं लगता और मंथरा कभी कई को जाकर के बरगलाती नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब एक कथा और आपको बता दूं, ये मंथरा थी कौन, जानना चाहते हैं? ये मंथरा पूर्व जन्म में एक मृगी हुआ करती थी। एक दिन अपने पति के साथ जंगल में विचरण कर रही थी, तभी राजा कैकेयी नरेश शिकार खेलने निकले। उन्होंने इसके पति का वध कर दिया। ये अपने पति के शव को लेकर अपनी माँ के पास गई। इसकी माँ यक्षिणी थी। उसने जाकर के कैकेयी नरेश से कहा, मेरे दामाद को आप अगर कहो तो मैं जिंदा कर दूं। कैकेयी नरेश ने कहा, माफ करना, ये मेरा शिकार है, अब मैं इसको घर ले जाना चाहता हूं। वह अनुनय करती रही, विनय करती रही, लेकिन कैकेयी नरेश नहीं माने तो श्राप दे दिया मंथरा की मां ने। कहा, जैसे आज तूने मेरी बेटी को विधवा किया है, मेरे दामाद का प्राण लिया है, कालांतर में यही मेरी बेटी आपके जामाता का प्राण हरण करेगी। और वही कैकेयी की दासी बन करके आई। और जब कैकेयी माँ की विदाई होने लगी तो यह मंथरा दहेज में गई थी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर ये मंथरा अयोध्या की होती तो शायद राम के प्रति इसके मन में कोई द्वेष भावना नहीं होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आहा, मंथरा कैकेयी माँ के पास आई और कैकेयी माँ बड़ी गदगद है। एक बात बोलूं, मंथरा को स्वार्थी कहा गया है। और स्वार्थी का परिभाषा क्या है? वह ना तो अपना ही भला करता है, ना ही दूसरे का भला होना देना चाहता है। कैकेयी के पास आकर के बोली, बधाई हो। कैकेयी माँ ने कहा, मंथरा काहे की बधाई? अरे इसलिए बधाई दे रही हूं, राम राजा बनने जा रहा है, भरत की चिंता करो, भरत की। कैकेयी माँ ने कहा कि मंथरा ऐसा क्यों कह रही है? मंथरा रो रही है, चुप होने का नाम नहीं ले रही है। मंथरा से कैकेयी माँ ने भरत का, शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, राम का, सबका हाल पूछा। बाद में अवधेश का हालचाल पूछा। मंथरा ने रो करके कहा कि राम ही छाड़ी कुशल के ही आजो, 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 जही जने से जो बराजो, जही जने से ही जो बराजो। आज राम को छोड़ करके कुशल किसका है? जिसको राजगद्दी मिलने वाली है। माता कैकेयी ने अपने गले का हार तोड़ा और तोड़ करके ले जाकर के पहनाया मंथरा को। मंथरा, मेरा राम राजा बनेगा, सच सच बता, झूठ तो नहीं बोल रही है। मेरा राम राजा बनेगा, सच सच बता, झूठ तो नहीं बोल रही है। मंथरा ने सोचा, हम तो आए थे किस लिए और यहाँ स्थिति क्या बन गई है। लेकिन ध्यान देना, बुरे लोगों का एक स्वभाव ऐसा होता है कि वो हार नहीं मानते। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, तब तो ये कई मंथरा थी, लेकिन आज हर गांव, हर गली, हर चौराहे पर मंथरा दिखाई पड़ती है। अगर मंथरा का परिचय पाना हो तो कहो तो बता दूं। कितने लोग देखना चाहते हैं मंथरा को? माताएं जरा हाथ ऊपर करके बताओ मंथरा देखना चाहते हैं? ध्यान देना, मंथरा दोपहरिया में आती है। कब आती है? दोपहरिया में, जब सास बेचारी आराम कर रही होती है, जेठानी घर में कुछ टीवी देख रही होती है और देवरानी काम कर रही होती है। मंथरा करके पूछती, कहो अम्मा तो हार, अम्मा आराम कर रही हैं। बड़की दीदी, बोले बड़की दीदी अभी टीवी देख रही हैं। बोले बर्तन, बोले हम ही साफ करते हैं। अच्छा, अब यही रह गया है? बेचारी 4 दिन की बेचारी आई, वो आराम करें, बड़ी वाली आराम करें, सारा काम बच्चा तुम ही करोगी।
अरे अम्मा घर की बात है, सब हमसे बड़े तो हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम है, हम कर देते, कोई बात नहीं, अच्छा लगता। अच्छा हमारा घर में 3 बहू हैं, हिम्मत क्या है, एक झाड़ू लगाती तो एक बुहारा लगाती तो दूसरा ये काम करती, हिम्मत क्या है हमारे से ऊपर होकर के कोई काम करे। 1 दिन जाएगी, 2 दिन जाएगी, 3 दिन जाएगी, एक दिन बहू को ऐसा पाठ पढ़ाया कि बहू भी जाकर के सो गई। शाम को 3 बज गए, सासू उठ करके आई, अरे अभी बर्तन नहीं मजा, ओ बहू बर्तन नहीं मजा। बहू ने कहा जिसको दिखाई पड़ रहा वही मांज ले। अब सासू को बुरा लगा क्योंकि होम मिनिस्टर ऑफ दी होम, घर की गृह मंत्री। अब इसने कहा मैं झाड़ू लगाऊं, मैं बर्तन मांजूं, अलग हो जाओ। हाँ हाँ हो जाएंगी। दूसरे दिन पति आया, क्या हुआ जी, हम समझ पूछे, अपने अम्मा से पूछे जाइए, उन्हें से पूछे जाइए। बाबू हो आज के बाद इनको लेकर के अलग रहो, हमारा इनका नहीं चलेगा। हाँ हाँ हो जाएंगे, बहुत खिला दिए तुम, बहुत करके दे दिए, जाओ जाओ। चूल्हा हो गया दुई, नैहर गई। अम्मा ने पूछा बेटी क्या हुआ, अम्मा नैहरे के नमवा बढ़ाई ऐली हो, अम्मा नैहरे के नमवा बढ़ाई ऐली हो, अम्मा नैहरे के नमवा। और हमारे ससुर जी के घर बड़ा एकता, हमारे ससुर जी के घर बड़ा एकता, घर 4 चूल्हा कराई ऐली हो, अम्मा नैहर के नमवा बढ़ाई ऐली हो, अम्मा नैहर के नमवा बढ़ाई ऐली हो, अम्मा और नैहर के नमवा। हमारे ससुर जी के 4 गो लइका, हमारे ससुर जी के 4 गो लइका, चारों में कल है कराई ऐली हो, अम्मा नैहर के नमवा बढ़ाई ऐली हो, अम्मा नैहर के नमवा। अब मंथरा घर में खुश, बोलो हाँ ना। तो आज यही मंथरा आई, कहा कि तू रो क्यों रही है। मंथरा ने कहा जब से आपके विरुद्ध सुना है तब से रात भर नींद नहीं आ रही है। अच्छा क्या सुना है, कहा कि महारानी कौशल्या कह रही थी कि राम गद्दी पर बैठ जाए ना तो मैं राम की माता बनूं, और माँ राज गद्दी पर बैठेगा मेरा बेटा तो मेरा पद और बड़ा हो जाएगा, फिर कई से घर का चौका बर्तन कराऊंगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और राम क्या कह रहा था, बोले क्या का, राम कह रहा था कि भरत को अपना सेवक बना करके जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। हैं? हम तो सुने हमारा दिल बैठ गया। अब आपकी हम हितैषी इस नाते कहने चली आई, कहा कि अगर नहीं भरोसा करूं तो कहा सत्य कहाऊं कर शंकर साखी, शंकर जी की सौगंध। अब शंकर जी खोपड़ी पीटे, हे भगवान 100% झूठ बोल रही हो, कसम हमारा खा रही है। अब इससे संकेत क्या मिल रहा है, दुनिया के जो सबसे बड़े झूठे हैं उनकी पहचान कैसे करोगे। बोले जो बहुत ज्यादा सौगंध खाए समझ लेना वही दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, क्योंकि ये झूठे सौगंध बहुत ज्यादा खाते हैं। एक बार की बात, किसी गांव में एक गुरुजी आए कथा करने, एक चेला गया, गुरुजी जरा अपना फोटो दे दीजिए। गुरुजी ने कहा क्या करोगे, मकान में लगाओगे। नहीं नहीं गुरुजी मकान में है, दुकान पे। हाँ हाँ गुरुजी। कहा क्यों, पूजा करने के लिए ना, पूजा करने के लिए। कहा पूजा वूजा करने के लिए नहीं। कहा पहले कंठी दिखाते थे, जनेऊ दिखाते थे, लेकिन अब कंठी जनेऊ पुराना हो गया, अपना फोटो दे दीजिए। गुरुजी ने कहा क्या, कहा सामने लगा दूंगा, और जिस सामान का ज्यादा रेट बताना होगा कहूंगा, झूठ बोलूं तो कसम गुरुजी की।
झूठ बोलूं तो कसम गुरुजी की। गुरुजी ने कहा आज मुझे अपनी एक्टिविटी समझ में आई कि हमारा उपयोग यहाँ भी हो सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर किसी का सामान ना बिकता हो तो गुरुजी की सौगंध है। अच्छा अब ध्यान देना, आज शंकर जी को साक्षी मान करके जब मंथरा कहने लगी असर शुरू हो गया। बाबा जी लिखते हैं कि गिरा कर्म प्रति लाग कुचाली और बकल सराही अमान मराली। आज बकुली हंसनी की प्रशंसा करे तो ठीक है, लेकिन आज हंसनी बगुली की प्रशंसा करने लगी। कहा बहन मंथरा आज तो सच्ची मेरी हितैषी है, सच सच बता मैं क्या करूं। जानते हैं मंथरा ने क्या, कैकेयी माँ ने क्या कहा? परु कोप तू वचन पे सकऊं पूत पति त्याग। अगर तू कह दे तो पुत्र को त्याग दूं, तू कह दे पति को त्याग दूं। अच्छा ईमानदारी से बताइए अभी थोड़ी देर के बाद यही होने वाला है कि नहीं होने वाला है? पति स्वर्ग जाएगा और पुत्र वनवास जाएगा। अर्थ क्या है? बोले तुलसी जस भौतव्यता तैसे मिले सहाय और आप न आवे ताहि पुनि ताहि तहां ले जाए। जो लिखा होता है वो होता ही है प्यारे। आज जो तू कहेगी वही मैं करूंगी। अच्छा ईमानदारी से बताइए हमारी तमाम माताएं बैठी हैं, कुछ झोपड़ी से आई होंगी, कुछ महल से आई होंगी, लेकिन ईमानदारी से बताइए कोई बहुत बड़ा राजा आपके दरवाजे पर आ जाए और कह दे तुम्हें सोने का हार पहनाऊंगा, तुम्हें चांदी के गहनों से लाद दूंगा, तुम्हें हीरे का हार पहनाऊंगा, बस 2 दिन के लिए अपना सिंदूर मिटा दो। है कोई माता ऐसी तैयार हो जाएगी अपना सिंदूर मिटाने के लिए? हैं? एक झोपड़ी में भी जन्म ली माता, जिसके घर एक टाइम भोजन मिलता है, दूसरे टाइम का पता नहीं रहता है, वह भी अपने पति के विरुद्ध एक बात सुनना स्वीकार नहीं करेगी। और आज कैकेयी माँ ने कहा कि कहो तो कुएं में चली जाऊं, कहो तो अपने पति पुत्र को त्याग दूं। अच्छा भगवान की बड़ी कृपा है कि अब कुआं दिखाई कम पड़ने लगा है, हैं? नहीं तो हमारी माताएं जब नाराज होती थी तो 2 चीज सस्ता था, एक मिट्टी का तेल, एक कुआं। कुआं पटता जा रहा है, मिट्टी का तेल बटता ही नहीं है, सब जैसे सुनाते। अब ये दोनों व्यवस्था बंद हो गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नहीं तो 2 चीज पहले बड़ा आसान हुआ करता था, हैं? जब पत्नी पति से नाराज हुई 4-5 लीटर मिट्टी तेल मिलता था, 2 लीटर शरीर पर डाला, आग लगाए मर गई, या तो कुएं में कूद गई। अब कुआं पट जा रहा है और मिट्टी तेल धीरे धीरे बटने में व्यवस्था बिगड़ रही है। इस नाते अब न कुआं में कोई मर पा रहा है, न मिट्टी तेल में मर पा रहा है। कैकेयी माँ ने कहा मैं भी कुएं में कूद करके मर जाऊंगी। मंथरा ने कहा मरने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? तुई बरदान भूप सन थाती, तुई बरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ाव छाती, मांगो आज जुड़ाव छाती। मंथरा ने कहा कैकेयी याद करो जब देवासुर संग्राम चल रहा था, देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के रथ का पहिया निकल गया था, तुमने अपनी 2 अंगुली उस रथ के पहिए में डाल दी थी, याद है? अब आप पूछेंगे रथ का पहिया होता है कठोर और अंगुली होता है उस हिसाब से कोमल होता है, तो क्या अंगुली में इतनी ताकत है जो रथ के पहिए को रोक दो? तो आप पूछेंगे ऐसा हुआ क्यों? बता दूं आप लोगों को, बहुत समय पहले की बात है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आनंद रामायण में भगवान ने लिखा है कि ये जो कैकेयी माँ थी, ये बहुत पहले की बात है, 5 साल का उम्र था इसका एक महात्मा जी आए थे और माता कैकेयी ने क्या किया था पता है? उस महात्मा के मुख में कालिख पोत दिया था और उनके दंड को चुरा करके छिपा दिया था। जब महात्मा उठे और उठने के बाद देखा तो बेचारे बड़े दुखी हो गए और दुखी होने के बाद क्रोध में आए और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जैसे आज तूने मेरा दंड चुराया है, मेरे मुख में कालिख पोता है कैकेयी,
तेरे मुख में भी कालिख पुतेगी और ऐसी कालिख पुतेगी जो जिंदगी में कभी वह कालिख मिटेगी नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसी कालिख पुतेगी जो पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिटेगी। और दंड जो तूने मेरा चुराया है, तेरा अंगुली लौह आकार हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उसी श्राप के कारण आज माता कैकेयी की अंगुली क्या है, लौह आकार हो गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान दीजिएगा, समय के 3:42 हो रहा है अभी। तो कुछ समय की कथा और शेष है, आप लोग बड़े भाव से सुने। अब आपको जानकारी हो गई कि कैकेयी माँ की अंगुली लौह के कहे हो गई। अच्छा, उसी वरदान के कारण माता कैकेयी ने राजा दशरथ का रक्षा किया, सुरक्षा किया। तो राजा दशरथ ने कहा, तुमने 2 अंगुली डाल करके रथ के पहिए में मेरी जिंदगी बताई है, बता तुम्हें वरदान क्या दूं। कैकेयी मां ने कहा, महाराज आप तो मेरे पति हैं, अब पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने पति की सुरक्षा करना। तो मैंने कोई उपकार नहीं किया है, मैंने तो अपने नारी का धर्म निभाया है। राजा ने कहा, नहीं तुझे लेना पड़ेगा। तो अगर देना चाहते हैं तो जब कभी आवश्यकता पड़ेगी मैं मांग लूंगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज वही वरदान मंथरा याद दिलाती है। तो माता कैकेयी ने कहा, मांगो क्या? कहा, निज सुतराज राम बनवासो, अपने पुत्र का राज मांग लेना, राम को वनवास मांग लेना। बोले माता जी और कुछ? कहा, और कुछ नहीं करना है, खाली अपने शरीर पर मोटा मार्किन पहन लो, ये श्रृंगार उतार दो, कोप भवन में चली जाओ। इतना बता करके मंथरा चली गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, पहले का समय था, हर घरों में एक कोप भवन बनवाते थे हमारे राजा महाराजा। क्यों गुरुजी? क्या बनवाते थे? कोप भवन बनवाते थे। लेकिन आज कोप भवन जब से समाप्त हो गया ना, तब से घर घर में भाई भाई अलग होने लगे। कोप भवन अगर रहता तो घर में शायद इतनी बेमनसता नहीं आती। अब तो डायरेक्ट सब लोग समझौता नहीं करते, डायरेक्ट मामले को रफा दफा कर देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। पहले पत्नी नाराज होती थी, कोप भवन में जाती थी। आज पत्नी नाराज होती है, डायरेक्ट चप्पल या बेलन उठाती है। हालांकि मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार उहार की बात कर रहा हूँ। यहाँ में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ 2-4 गाली वाली भले दे दें, बाकी और जाते। एक जगह हम कथा करने गए तो पति पत्नी ब्याह करके आए थे, नया नया विवाह हुआ था। तो पत्नी अपने पति को जूठा खिला रही थी और पति अपने पत्नी को आधा रोटी खाए उसको खिलावे। तो गुरुजी देखा देखा बहू बेटा कितना प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से। हमने कहा माता जी बहुत अच्छी बात है। हमने लड़के को बुलाई, धरा ये क्या हो रहा है? गुरुजी इससे प्रेम बढ़ता है। हमने कहा वाह, हम आज पहली बार जाने कि प्रेम बढ़ाने का यह भी तरीका है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इसका मतलब अब अगर घर घर में प्रेम बढ़ाना हो तो जूठा खाओ, जूठा खिलाओ। हफ्ता दिन का कथा था। एक हफ्ते के बाद देखा सुबह के समय ही हल्ला हो रहा है। हमने कहा भैया ये हल्ला कहाँ हो रहा है? तो घर के पीछे वाला घर था। हम छत पर गए, छत पर से नजारा देखा, वो हाथ में बेलना लिए और ये हाथ में चप्पल लिए। हमने कहा वो हो, अगर इतने ज्यादा प्रेम बढ़ता है तो ऐसा प्रेम हमें नहीं चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान के। क्योंकि 17 अप्रैल को हम भी विवाह किए, तो हम सोच रहे थे कि हो सकता है कि अगर ऐसे प्रेम बढ़ेगा तो हम हूँ इससे प्रेम बढ़ा लेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन जब देखे कि ये प्रेम का भाव यही है तो हमने कहा नहीं, ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। ध्यान देना, उचिष्टो शिष्ट उत्कृष्ट भोजन स्वान, जूठा देने वाला, जूठा खाने वाला, जूठा खिलाने वाला स्वान होता है। ध्यान देना, स्वान माने आप सभी को पता है, बताने की जरूरत है नहीं। एक बात और आप सभी को बता दूं, जूठा खाना किसका किसका चाहिए? कई लोग कहते हैं कि जूठा पति का खाना चाहिए, लेकिन ध्यान देना अगर पति शराबी हो, पति जुआड़ी हो, पति वैश्यागामी हो तो उसका जूठा
नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके जो नेगेटिव ऊर्जा है वह उस भोजन के वास्ते तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी और तुम्हारे मन में भी उसके जैसे विचार बन जाएंगे। कुछ लोग कहते तो गुरुजी का जूठा खाना चाहिए, लेकिन गुरुजी अगर गांजा पीते हो, तंबाकू खाते हो, सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, तो उनका भी जूठा चेला को नहीं खाना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि उसके दुर्गुण आपके शरीर में जाएंगे। तो बोले जूठा खाना किसका चाहिए? ध्यान देना, जो अच्छे महात्मा है ना, वो पहली बात किसी को अपना जूठा खिलाएंगे नहीं। ध्यान देना, ये जो डुप्लीकेट हैं यही कहेंगे खाओ खाओ खाओ। जूठा असली महात्मा किसी को देंगे नहीं, और अगर देंगे भी तो उसी को देंगे जो उनका कृपा पात्र होगा। और ध्यान देना, गुरु का जूठा आप खा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु सात्विक है तो, और भगवान के मंदिर में जो भोग लग जाए वह जूठा भी आप खा सकते हैं। क्योंकि उत्कृष्ट सिस्टम वो भगवान को भोग लगाया गया है, इस नाते उसमें कोई दोष नहीं है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। ध्यान देना, जूठा खाने का भी एक तरीका है। अच्छा, जब हमारे शंकर जी ब्याह करके आए थे ना, तो शंकर जी के साथ एक शब्द जुड़ गया था, परमेश्वर। क्या जुड़ गया था? परमेश्वर। और जब से शंकर जी बने परमेश्वर, तब से दुनिया के सारे पति क्या बन गए? परमेश्वर। लेकिन ईमानदारी से बताइए, तब से पति लोग पत्नियों पर जुल्म ढाने लगे। क्यों? तुम्हें पता नहीं कि हम कौन हैं? भाई बात अगर अटपटी लगेगी तो क्षमा करना, क्योंकि हमारा क्षेत्र है, हम बाहर खुल करके बोलते हैं। और आज हमारे दो गुरुजी बैठे हैं, हमारे बचपन से जिन्होंने हमको यहाँ तक बढ़ाया, वो सब लोग बैठे हैं। तो उन लोगों के सामने में विशेष खुल करके नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दूं। ध्यान देना, पहले पति अपने पत्नी के सामने जाता था, मैं परमेश्वर। ध्यान देना, जो बीड़ी पी करके घर में आवे, जो गुटखा खाकर शराब पी करके घर में आवे, तुरंत घर का पल्ला बंद करके, दरवाजा बंद करके बोलो गेट आउट। ऐसे परमेश्वर की जरूरत नहीं है जो शराब पी करके घर में आता हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जो गुटखा खा करके घर में आता हो, ऐसे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, हाँ, आप सादे तमाम व्यवस्थाएं उसको खाइए, लौंग खाइए, इलायची खाइए, हैं, और अगर बहुत ज्यादा मिलता है तो सादी सुपारी खाइए। बोले सच्चिदानंद। जबरदस्ती घर में जाकर के पहुंच गए, हम तेरा परमेश्वर। अच्छा, भगवान ने दांत सुंदर बनाया था कि नहीं बनाया था? जब तुम अपने दांत का कदर नहीं कर सके तो परमेश्वर कैसे रह गए? भगवान बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कभी दाढ़ी आई, मुंह छाया, झुर्रियां पढ़ी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। भगवान कालातीत हैं, उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, इस नाते वो परमेश्वर हैं। अरे हम अच्छे जीव बन जाएं, यही हमारा सौभाग्य होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंथरा चली गई और माता कैकेयी ने अपने शरीर के श्रृंगार को उतार दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा लिखते समय कांप गए। माता कैकेयी ये क्या करने जा रही हो? वो भी एक मंथरा की बात में आकर के। तो एक संत ने इसका उत्तर दिया कि माता कैकेयी ने आज शरीर के श्रृंगार को क्यों उतार दिया? जब माता कैकेयी राम जी जन्म हुए तो राम जी को गोद में बैठा करके दूध भात खिला रही थी। तभी राम जी भारी लगने लगे और कैकेयी माँ ने राम को भूमि पर बैठा दिया। राम जी को जम्हाई आ गई, और जैसे राम जी को जम्हाई आई, बाबा जी लिखते हैं, स्वर्ग नरक यमलोक निहारा, देखत चकित भई संसारा, देखत चकित भई संसारा। माँ कैकेयी ने देखा राम जी का मुख खुला, ब्रह्मांड दिख रहा है, तमाम शिव तमाम ब्रह्मा दिख रहे हैं। और तभी देखते देखते दक्षिण दिशा दिखाई पड़ा। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ जा रही थी। लंका का राजा रावण